आप चाहते हैं कि जाने कि सॉर्टिंग क्या होती है और सॉर्टिंग क्यों की जाती है, सॉर्टिंग के कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। किसी भी नंबर्स लिस्ट को अरेंज करना इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर साइंस में, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? इसलिए कि हम कंप्यूटर साइंस में देखते हैं कि हमें कई मरतबा सर्चिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हम अपनी पेजेस को सर्च कर रहे होते हैं, अपनी फाइल्स को सर्च कर रहे होते हैं। तो इन सारे सर्चिंग एल्गोरिथम्स के अंदर हमें सर्चिंग के लिए हमें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर हम जब देखते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क में फ़ाइल्स सेव हो रही होती हैं, तो फाइल्स ऑर्डर में सेव होती हैं। तो अगर ऑर्डर्ड फाइल्स हमारे पास होंगी तो हमें आराम से सेव रिकॉर्ड को एक्सेस करने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं और हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो हम नॉन रिकर्सिव कहते हैं। नॉन रिकर्सिव का मतलब क्या है और रिकर्सिव का मतलब क्या है? रिकर्सिव मतलब कि जो बार बार अपने ही आप को किसी लूप में कॉल करते रहें, अपने ही आप को कॉल करते रहें। कोई फंक्शन को अपने ही आप को कोई कॉल करता है, उसको छोटे में ब्रेक करता है, फिर कॉल करता है, ऐसे फंक्शंस को हम रिकर्सिव कहते हैं। लेकिन कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो ब्रेक डाउन नहीं होते छोटे फॉर्म में, ठीक है? तो वो जो ब्रेक डाउन नहीं होते उन्हें हम नॉन रिकर्सिव कहते हैं या फिर इंक्रीमेंटल कंपैरिजन सॉर्टिंग कहते हैं, ठीक है? तो इनके अंदर आते हैं हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही 3 सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स कराऊंगी। इसके अलावा कुछ रिकर्सिव एल्गोरिथम्स भी होते हैं, रिकर्सिव कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। उसमें आते हैं मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और फिर नॉन कंपैरिजन लीनियर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को भी वीडियो में पार्ट नंबर 3 में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो जिसमें काउंट सॉर्ट आ जाता है, रेडिक्स सॉर्ट आ जाता है और बकेट सॉर्ट आ जाएगा। सबसे पहले चले आते हैं अपनी सिलेक्शन सॉर्ट पे। व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट? सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली इसका आइडिया कुछ इस तरह से है कि ये सबसे पहले अगर आपके पास कोई एरे, कोई नंबर का कलेक्शन है एक साथ रखा हुआ, तो उनमें से वो सबसे पहले छोटे से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सर्च करता है और फिर सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को सर्च करने के बाद वो सबसे पहले वाले जो भी नंबर लिखा हुआ होता है यहाँ पर, उससे एक्सचेंज कर लेता है। तो ये इसका बेसिकली इसका एल्गोरिथम है। फिर क्या करता है? फिर सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करता है, फिर उसको सेकंड पोजीशन वाले से एक्सचेंज कर लेता है। इसी तरह से ये कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि ये पूरी एरे हमारी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ जाती। चलते हैं सबसे पहले इस एल्गोरिथम को हम सॉल्व करके देखते हैं कि इस प्रैक्टिकली किस तरह से करेंगे इस एरे को सॉल्व करके। हमारे पास ये एरे है 76, 34, 12, 7, 52, 96 और 43। अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन सॉर्ट सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करना है, जो कि है ये 7। तो हम 7 को एक्सचेंज कर लेंगे किससे? सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, और 7 आ जाएगा हमारा। ये 34 का 34 रहेगा, ये 12 का 12 रहेगा और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 76 आ जाएगा, क्योंकि 76 हमारा एक्सचेंज हो चुका है 7 की पोजीशन से। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम सर्च करेंगे कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 7 को छोड़ के नेक्स्ट इंडेक्स है, यहाँ से सिर्फ शुरू करेंगे और नेक्स्ट इंडेक्स से लेके हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर आता है वो 12 आ रहा है। अब इसी 12 को मैं यहाँ पर लिख दूंगी 7, 12 और एक्सचेंज कर लेंगे सेकेंड पोजिशन से। तो 34 था, 76, 52, 96 एंड 43। अब थर्ड पोजीशन पर हम देखेंगे, यहाँ से लेके बिल्कुल एंड ऑफ द एरे तक, यहाँ पर देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट इन सारे नंबर्स में कौन सा है। 34 है, 52 है या 96 है, 43 है। तो हमें लगा कि 34 ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है इन सब में। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो 76 के साथ अब देखेंगे यहाँ 76 से लेके 43 तक कौन सा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हमारे पास 43 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारी नेक्स्ट एरे क्या बन जाएगी? 7, 12, 34 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 43 आ जाएगा और फिर 52,
96 और 76 बिल्कुल एंड पोजीशन पे चला जाएगा। अब हमारा इंडेक्स 43 से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे 52 से आएगा। अब 52 से हम 96 देखेंगे, 76 देखेंगे, 52 इज़ द स्मॉलेस्ट। हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे अगेन। अब जब आगे बढ़ जाते हैं तब 96 को देखेंगे हम, इन दोनों में कौन सा स्मॉलेस्ट है। ऑब्वियसली 76 स्मॉलेस्ट है। तो हमारी फाइनल एरे कुछ इस तरह से बनेगी, 7, 12, 34, 43, 52 और 76, 96। तो स्टूडेंट्स ये वो एरे है जो हमारी बनी है, फाइनल एरे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है। नेक्स्ट एल्गोरिथम है हमारा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट कौन सा एल्गोरिथम होता है? इसके अंदर ये आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉर्टिंग के अंदर कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास 5 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो अनसॉर्टेड रखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसको सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पर ये कंपैरिजन करेगा एलिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में कंपैरिजन्स करेगा बिटवीन 1 एंड 2। जैसे ही 1 में से इनमें से कोई सा भी स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है तो वो इसको फ़ौरन स्वैपिंग कर देगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर कोई और नंबर रखा हुआ है, मतलब यहाँ मैं सिर्फ इंडेक्स लिख रही हूँ 1, 2। इसके अंदर अगर कोई ऐसा नंबर, छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है और बड़ा नंबर बाद में है तब तो सही है, लेकिन अगर छोटा नंबर आपका बाद में है और बड़ा नंबर पहले है तो ऐसे केस में वहीं पे आपकी स्वैपिंग कर देगा। अगर ये हमारे पास एक एरे रखी हुई है एलिमेंट्स की, नंबर्स की, तो हम इसको किस तरह से बबल सॉर्ट में सॉर्ट करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे 76 का 34 के साथ। अगर क्योंकि 76 34 से बड़ा है, 34 छोटा है, तो हम यहाँ पर इसको स्वैप कर लेंगे। 34 को 76 से स्वैप कर दिया और बाकी के नंबर्स हमारे एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट इटरेशन कर ली है इसके अंदर। अब जैसे हम 76 को करते हैं तो सेकंड नंबर की हम कंपैरिजन करेंगे थर्ड के साथ। सेकंड और थर्ड में हमें नज़र आ रहा है कि 12 हमारा छोटा नंबर है, 76 बड़ा है, तो 34 हम एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पर 12 को लिख देंगे और 76 को थर्ड पोजीशन पर ला के रख देंगे। एंड 7, 52, 96 एंड 43 ये नंबर्स हम एग्जैक्टली उसी तरह से उतार देंगे। अब नेक्स्ट हमारी कंपैरिजन होगी 76 7 से कंपेयर होगा और यहाँ पर 76 अगेन 7 से बड़ा है, तो यहाँ इस पोजीशन पे आपकी 34 लिखी जाएगी, 12 लिखी जाएगी और 7 स्वैप हो जाएगा 76 के साथ और 52, 96 और 43 एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे। फिर अगेन 76 की 52 से कंपैरिजन होगी, 52 छोटा है 76 से, तो अगेन हम स्वैप कर लेंगे 76 को 52 के साथ। 52 यहाँ आ गया, 76 यहाँ चला गया, 96 और 43। अब नेक्स्ट पोजीशन पर आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि आपकी 76 की कंपैरिजन अगेन 96 के साथ होगी। जब 76 96 के साथ कंपेयर होगा तो 76 इज़ नॉट ग्रेटर देन 96। ठीक है, लेकिन 96 की जब हम अगेन लास्ट वाले से कंपैरिजन करेंगे तो 96 43 से बड़ा है। अब यहाँ पर तो स्किप हो जाएगा, यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं होगी, लेकिन हमारा काउंटर आगे बढ़ जाएगा और 96 की कंपैरिजन करेगा 43 के साथ। तो अब हमारी जो एरे बन जाएगी वो ये बनेगी कि 34, 12, 7, 52, 76, 43 एंड 96। अब अगेन हमारा लूप चलना शुरू होगा। ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्टिंग में नहीं आ जाते। अगेन हम देखेंगे 32 4 सेकेंड टाइम हमारा चलेगा लूप, सेकेंड टाइम चलेगा 34 और 12 की कंपैरिजन होगी। अब 12 की 34 के साथ स्वैपिंग हो जाएगी, 7, 52 एग्जैक्ट वैसे ही कॉपी हो जाएंगे। अब 34 की 77 के साथ कंपैरिजन होगी, 12, 34। अब जब 34 7 से बड़ा है तो हम यहाँ पर 7 को स्वैप कर लेंगे और 34 को नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे। 52, 76, 43 और 96 एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा।
अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 34 हमारा इंडेक्स बढ़ गया, इंडेक्स हमारा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 1 पोजीशन पे है, 2 पे है, अब थर्ड पोजीशन पे जो इंडेक्स है, अब ये इसकी कंपैरिजन होगी। यहाँ से हमारा इंडेक्स यानी कि जिस नंबर से हमें काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, अब 34 और 52 में देखें कंपैरिजन, तो 34 52 से छोटा है, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब 52 जब हमारा काउंटर आगे बढ़ जाता है, 52 76 से कंपेयर होगा, 52 छोटा है 76 से, आगे बढ़ जाएगा काउंटर अगेन। 76 और 43 की कंपैरिजन होगी तो 43 इज स्मॉलर देन 76, यहाँ पर ये स्वैपिंग हो जाएगी और यहाँ पर हमारा जो एरे बनेगा 12 7 34 52 और ये 43 76 और 96 हमारा एरे बन जाएगी। अब अगेन ये लूप कब तक चलेगा स्टूडेंट्स? ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारी एरे इस फुली सॉर्टेड नहीं हो जाती, और ये n-1 तक हमारा आउटर लूप चलता है, n-1 तक हमारा इनर लूप भी चलता है। तो अब यही चीज़ आप देखें कि हम कंपैरिजन करा रहे हैं। अब हमारे पास अगेन अब थर्ड इटरेशन, ये हमारी फर्स्ट इटरेशन थी, यहाँ से यहाँ तक हमारी फर्स्ट इटरेशन थी, फिर हमारी सेकेंड इटरेशन शुरू हुई है। तो आप यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और हमने 6 कंपैरिजन्स कराई हैं, और 6 कंपैरिजन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, और फिर ये वाली कंपैरिजन हमारी 6th कंपैरिजन थी। तो 6 कंपैरिजन्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट लूप चला। इसी तरह से अब 6 कंपैरिजन के बाद ये 5 हमारे एलिमेंट्स रह जाएंगे, फिर 5 टाइम्स यानी 5 एलिमेंट्स की कंपैरिजन होगी, फिर 4 एलिमेंट्स की, फिर इस तरह से हमारा ये लूप छोटा 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 होता चला जाएगा और हमारी कंपैरिजन से हमारा एरे सॉर्टेड हो जाएगी। जब 4th लूप पर आएंगे तो अगेन हम 12 को 7 से कंपेयर करेंगे, 7 इज़ स्मॉलर देन 12, तो ये यहाँ पे मैं 4th लिख रही हूँ, 7 को स्वैप कर लेंगे, 12 यहाँ पर आ जाएगा, 34 अब हमारा इंडेक्स 1 पे कंपैरिजन हुई है और यहाँ पर हमारा इंडेक्स स्वैपिंग हो गई है। 43 76 और 96 ये हम एग्जैक्टली उसी तरह से लिख देंगे। 12 34 के साथ कंपेयर होगा, मगर 12 छोटा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 34 52 के साथ कंपैरिजन होगा, 34 छोटा है और 52 बड़ा है, ये बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में है। मगर हम जब देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, अब हमारी फोर्थ कंपैरिजन में देखें आप कि हमारा 43 76 के साथ कंपेयर हो रहा है। 43 76 से 52 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कंपैरिजन में हमारा 52 43 से कंपेयर हो रहा है। 52 स्मॉलर है 52 ग्रेटर है 43 से, तो 43 यहाँ पर स्वैप हो जाएगा और 52 इस तरफ चला जाएगा। तो हमारा अब फोर्थ के अंदर क्या होगा, हमारा 7 12 34 43 52 76 एंड 96 ये हमारी वो एरे बन गई है जो फोर्थ टाइम जब हमारा लूप चला है। तो 4 कंपैरिजन, अब हमारी जब थर्ड टाइम चलेगा लूप, तो आप देखिए थर्ड टाइम लूप चलेगा तो हमारी सेकंड यहाँ पे कोई एक कंपैरिजन हुआ 1, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी। और हमारा अब ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम इस तरह से चलता है। नेक्स्ट एल्गोरिथम है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट कुछ इस तरह से करते हैं, जब हम कार्ड्स खेलते हैं तो हम अपने कार्ड्स को अरेंज करते रहते हैं लेफ्ट हैंड में इन ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो अब जब आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक कार्ड को आप पिक करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे जो हाथ में रखे हुए कार्ड्स हैं उनको देखते हैं और उनमें जहाँ उसकी सही पोजीशन होती है उसको उस जगह पर पुट कर देते हैं। तो इसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड एम्प्टी होगा, तो फर्स्ट टाइम आपका नंबर एम्प्टी जाता है, फर्स्ट टाइम कोई भी नंबर नहीं रखा हुआ होता, तो आप कोई भी पहला नंबर उठा लें, नंबर उसको उठा लें। सेकंड टाइम जब आपका लूप चलता है तो उसमें आप कंपैरिजन करते हैं। चलें इसको लाइव एग्जांपल के ज़रिए हम करके देखते हैं कि किस तरह से ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम चलता है इंसर्शन सॉर्ट का। सबसे पहले हमारे पास आया नंबर 76, तो हमने 76 को अपने लेफ्ट हैंड में रख लिया, ठीक है, 76 को हमने लेफ्ट हैंड में रख लिया। अब नेक्स्ट नंबर आया हमारे पास 34 को कंपेयर करेंगे हम 76 से, ये 34 छोटा है तो 34 मैंने यहाँ पे उठा के लिख दिया।
नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 12। अब जब 12 देखा तो 12 तो हमारे पास 34 से भी छोटा है, 76 से भी छोटा है, तो मैं अब अगेन 12 को इस पोजीशन पर रख दूंगी जो उसकी पोजीशन है। 7 आया, 7 को अगेन हम नंबर एक एक नंबर उठाते जा रहे हैं, उसको सही पोजीशन पर, उसकी सॉर्टेड पोजीशन पर रखते चले जाएंगे। अब अगेन आया है 52। 52 को हम कंपेयर करेंगे 76 से, तो 76 हमारे पास बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 7, 12, 34 के बाद 52 को रखूँगी और 76 को इधर शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 96, तो 96 सबसे बड़ा है, सबसे आखिर में रख दिया जाएगा। जैसे हमारे पास 43 आता है, तो अब वो 43 को आप देखें मैं किधर रखूं। अगेन मैं कंपैरिजन करना शुरू करूंगी। 96 से बड़ा है, छोटा है, 76 से छोटा है, 52 से भी छोटा है, तो अब यहाँ पर 34 से ये बड़ा है, तो अब इसको किस तरह से रखेंगे हम? 7, 12, 34, 43, 52, 76 एंड 96। तो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम, कितना जल्दी इसने हमारे पूरे नंबर्स को सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट जो है ये एक्चुअली बबल सॉर्ट का और सिलेक्शन सॉर्ट का मिक्सचर है, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमने देखा था कि हम सबसे पहले एक नंबर को लेते थे और इसको कंपैरिजन करा के फर्स्ट पोजीशन से शिफ्ट करते थे, लेकिन इसके अंदर कंपैरिजन हम कराते जा रहे हैं। साथ ही तो ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट का मिक्सचर है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि रिकर्सिव एल्गोरिथम्स जो सॉर्टिंग के अंदर होते हैं वो कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है।